बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 20 अगस्त साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज अहम तरीन ख़बर, हम आपको ख़बरें देते रहते हैं और उसके बाद जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आपको आगाह करते हैं। और इस वक्त ख़बर वही है कि हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने 2, 4, 6 बातें रखीं और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ और DGI-SI वो वापस पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं जनाब। और इस विज़िट में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बातें बता दी थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो ऐलान किया था, जो फ़ैसले, वो भी बता दिए। सऊदी अरब के साथ उन्होंने जो सऊदी अरब के बारे में कहा था कि एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब ज़ाहिर है एक दूसरा मुल्क है और उसकी खारजा पॉलिसी क्या हो, कैसी हो, कश्मीर के बारे में उसकी पॉलिसी क्या है, तो उस पर उसको आज़ादी है। और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये भी बता दिया था, इसका मतलब यही था कि पाकिस्तान को भी आज़ादी है। तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये महज इत्तफ़ाक़, आप ख़ुद सोच लें कि ये महज इत्तफ़ाक़ हो सकता है या फिर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI-SI जनरल फैज़ के दौरे की कोई असरात हैं, या इस दौरान जो चीज़ें आपस में शेयर की गई उसका कोई नतीजा निकला है। और ये फ़ैसला आप ख़ुद कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आर्मी चीफ़ और DGI-SI ने वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा सऊदी अरब में और इसको मुख्तलिफ़ हर मकतबा फ़िक्र यानी कि अपने अपने ज़ाविये से देख रहा है, अपने अपने नुक्ता नज़र से देख रहा है। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो अच्छे की इत्तलात हैं और इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज़ हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के लिए, यानी हमने तो देखना है कि पाकिस्तान के लिए ये दौरा मुफीद था या नहीं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुफीद था या नहीं, तो उसके पास हमारे पास जो ख़बरें हैं जी, पाकिस्तान के लिए ये मुफीद था और पाकिस्तान ने अपनी बात पे कायम रहा और अपनी बात कह के आया और अपनी बात मनवाई। और वो किस तरीके से मनवाई वो मैं आपको बता देता हूँ। UAE और इज़राइल का एग्रीमेंट हो चुका और जो मोसाद के चीफ़ हैं, मोसाद के सरबराह, उनके इंटेलिजेंस इदारा जो है सबसे अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो जनाब उनके चीफ़ UAE पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पे वो जो शकूक व शुबहात हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और वो यही बात कि ये इज़राइल और UAE का जो आपस में एक मुआहदा हुआ है, ये महज सिफारती ताल्लुक़ात की बहाली नहीं, महज तस्लीम करना नहीं, बल्कि ये UAE अब बेस कैंप बनेगा इज़राइल का, इज़राइल के खुफिया इदारों का, और यहाँ से कुछ और किया जाएगा। और जो कुछ और किया जाएगा उससे पाकिस्तान को भी शदीद कंसर्न्स हैं और ईरान को तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी हैं और उसमें चाइना को भी होंगे। उसकी रीज़न आपको बता दूं कि गवादर पोर्ट की वजह से, और गवादर पोर्ट की वजह से ये और सी पैक की वजह से ये नया खेल खेला जा रहा है। और इस विज़िट में आर्मी चीफ़ और DGI-SI ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर की या जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसके बाद कल शाम को 19 अगस्त को तकरीबन पौने 5 बजे सऊदी अरब की तरफ से पहला रद्द-ए-अमल सामने आया इज़राइल और UAE के एग्रीमेंट के बारे में। और वो ये था कि ये वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा बोले, बर्लिन में मीडिया से गुफ्तगू की और सेम टाइम बिल्कुल उसी वक्त एक और ख़बर वो थी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा सऊदी अरब के आदिल अल जबेर और
सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे जनाब फैसल बिन फ़रहान अल सऊद, ये थे जनाब। ये दो चीज़ें सामने आईं। अब सऊदी अरब ने फौरी तौर पे जो ऐलान किया है वो ये है कि जनाब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, ये सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है जनाब। और उन्होंने कहा है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, जो अरब अमन मुआहिदा है उसके मुताबिक फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती, दो रियासती जो हल है वो नहीं अमल पजीर होता, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि सऊदी अरब इज़राइल को तस्लीम करे। पहले मैं उनका मौक़िफ़ दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँगा इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। तो अब तक ये खामोश था जी सऊदी अरब, और यही पाकिस्तान, जो मैं कहता हूँ कि ये आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद के दौरे के बाद, ये तकरीबन 36 घंटे के बाद ये स्टेटमेंट सामने आया है। ये पाकिस्तान पहुँचे हैं और उधर से स्टेटमेंट आया। ज़ाहिर है मेरा इत्तला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की होंगी, कुछ हिकमत अमली बनाई होगी, और पाकिस्तान ने क्या कहा होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक इज़राइल के साथ इज़राइल फ़लस्तीनी रियासत का हक़ तस्लीम नहीं करता, और उसी वक्त तक 2 स्टेट्स जो सोल्यूशन है, दो रियासती हल, यानी कि फ़लस्तीन और इज़राइल दो रियासतें। फिर एक बात और उन्होंने कहा कि वो हल क्या है, एक फ़लस्तीनी रियासत का क्या कैसे। तो फ़ौरन वो गए हैं जनाब कि सऊदी अरेबिया, एक तो उन्होंने कहा जी कि अफर्म कमिटमेंट है उसकी पीस के साथ, पीस पे यानी कि अमन, और जो सऊदी अरब का अरब पीस इनिशिएटिव था उसके अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद मज़ीद उसकी वजाहत करते हैं कि अरब पीस क्या है कि 1967 से पहले जो डिवीज़न थी उसके अकॉर्डिंगली हो, 1967 के पहले का स्टेटस बहाल किया जाए फ़लस्तीन का और इज़राइल का, और 1948 के बाद जो 1.5 मिलियन जो थे फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़, उनकी आबादकारी, ये जब तक ये नहीं होता तब तक ये ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। और सेम एग्जैक्ट यही बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा, और एक सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा गया कि जनाब हम UAE को फॉलो नहीं करेंगे, UAE और इज़राइल का जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। और इसका टाइटल ये है कि जनाब इज़राइल के साथ सऊदी अरब की डील सिर्फ़ उस वक्त होगी जब फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी, जब फ़लस्तीन में अमन कायम हो जाएगा, उससे पहले ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से जो दूसरा टाइटल है वो भी जनाब सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इज़राइल के साथ किसी किस्म का सिफारती ताल्लुक़ नहीं हो सकता, किसी किस्म की टाइज़ नहीं हो सकती जब तक कि फ़लस्तीन का हल ना निकल आए। तो ये दो बातें सामने आई हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या बात की, हम ज़रा देख लेते हैं कि ये महज इत्तफ़ाक़ है या सऊदी अरब ने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है और उस पर अमल भी किया है। इमरान ख़ान साहब ने भी जी कल जो इंटरव्यू दिया था उसमें ख़ास तौर पे कहा था, यही एग्जैक्ट यही अल्फाज थे और यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं और जो अरब पीस एग्रीमेंट है
उसके अकॉर्डिंगली यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि 1967 से पहले का जो स्टेटस है वो बहाल किया जाए, जो इज़राइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ वो खाली करे, और जो मैंने आपको बताया था डील ऑफ द सेंचुरी, उसमें या उसका हक़ तस्लीम कर लिया था। उस ऐलान के मुताबिक जो ट्रंप का फार्मूला या ट्रंप के दामाद का फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली तो इज़राइल के मकबूजा इलाकों पे हक़ तस्लीम कर लिया, लेकिन मुसलमानों का ओआईसी का ये मौक़िफ़ नहीं है और फ़लस्तीन का भी नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब सऊदी अरब और वज़ीर आज़म यानी कि पाकिस्तान एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए हैं। अब दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि ट्रंप के जो दामाद हैं कुशनर, वो तो ये कह रहे थे कि यूएई के साथ ऐलान हो गया, बहरीन के साथ तैयारी वो ऐलान होने वाला है, उसके बाद मोरक्को आएगा, और सऊदी अरब के साथ एक खामोश अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, साइलेंट एग्रीमेंट हो चुका है, और इसको अभी तक मंजर आम पे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि चेक किया जाएगा कि लोगों का कैथारसिस हो जाए, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। ये यूएई और बहरीन और उसके बाद मोरक्को, ये सारी आहिस्ता आहिस्ता, फिर ओमान आएगा, फिर कुवैत आएगा, और एंड में आके सऊदी अरब उसके बारे में ऐलान करेगा। ये हैं ट्रंप के जो दामाद हैं और एडवाइज़र हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो अमेरिका के। तो ये दोनों बातें, अब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में यही है कि मेरा अपना जो अंदाज़ा है और इत्तला भी है, इत्तला ये है कि अगर सऊदी अरब सोलो फ्लाइट के तौर पे ये काम कर ले और इज़राइल को तस्लीम कर ले और इज़राइल से सफारती ताल्लुकात बहाल कर ले, तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्की को और दीगर इस्लामी, कतर को, दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं उनको जवाज़ मिल जाएगा, और यही चीज़ पाकिस्तान ने ये एहसास उनको दिलाया है कि अगर, तो फिर ओआईसी का शराज़ा बिखर जाएगा। फिर सऊदी अरब के पास जो एक इस्लामी मुल्कों में जो उसका मुकाम है एक तगड़ी मईशत के हवाले से, फिर वो मुकाम नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मलेशिया सऊदी अरब से दूर, कतर सऊदी अरब से दूर है, ईरान दूर है, तुर्की दूर है, अब पाकिस्तान है पीछे रह जाता है, इंडोनेशिया दूर है। पाकिस्तान जो है वो अभी तक सऊदी अरब के साथ है, और पाकिस्तान आम इस्लामी मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान का दुनिया में इसलिए मुकाम है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार हैं, जो जौहरी कुव्वत बन चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान जिस दिन डिसाइसिव मूड में आ जाएगा और पाकिस्तान जिस दिन ये फ़ैसला कर लेगा कि अब हम अपना पैरेलल बनाते हैं जनाब ब्लॉक, और मेरा अपना है कि वो पैरेलल ब्लॉक बन के रहेगा, क्योंकि ये जो अरब व अजम की जो एक तफरीक शुरू हुई है वो अब बढ़ रही है और इसने आगे बढ़ना है। ये फ़िल वक्त जो है एक कह लें कि वक्ती तौर पे ये एक भौंचाल जो है वो रुका है, क्योंकि इस वक्त अगर सऊदी अरब इज़राइल को तस्लीम करता है तो उसके बाद कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाएगा, फिर वो किसी को रोकने की पोजीशन में नहीं होगा। और इसलिए मेरा ख़्याल है कि सऊदी अरब ने फिल फौर ये एक स्ट्रेटजिक मूव की है, और स्ट्रेटजिक मूव इसलिए भी की है कि हमारे पास जो इत्तलात हैं कि DGISI ने भी कोई इत्तलात उनको दी हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि DGISI का सऊदी अरब में क़याम आर्मी चीफ़ से ज़्यादा था। वो एक दिन पहले चले गए थे DGISI, और आर्मी चीफ़ बाद में गए हैं, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसलिए ये है जनाब एक इत्तला के वक्ती तौर पे OIC का शराज़ा बिखरने से रुक गया है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान कहीं कहीं एक नज़र आने लगे हैं।
और दौरे का जो फौरी फ़ायदा है वो यही है कि अगर सऊदी अरब ने ब्रेक लगा ली है तो यकीनन ये एक अच्छी अलामत है। देखना यह है कि ये कब तक मज़ीद ब्रेक लगती है और मज़ीद फ़ैसले कैसे होंगे। तो जनाब अब तक की ये है, अगली वीडियो पे इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।